हेलो स्टूडेंट्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये मेरा वीडियो 2 है। इसमें मैं ले रहा हूँ नीट और जेईई के जो क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज समझा रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगता है तो आपको क्या करना है, चैनल को ज्वाइन करना है और लाइक करना है और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको किस चैप्टर से कौन से न्यूमेरिकल्स करवाने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो है मेरा पार्ट 2 है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से क्वेश्चन लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। When the load on a wire is increased from 3 kg weight to 5 kg weight, the elongation increases from 0.61 mm to 1.02 mm. The work done during the extension of the wire is। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अगर लोड हम एक वायर में एक लोड था पहले, ये था 3 kg वेट। अगर इस वायर में मैं ये वेट हटा के 5 kg वेट लगा देता हूं, तो स्टूडेंट्स पहले जो था ये वायर जो था वो स्ट्रेच होकर कितना बढ़ गया था, ये बढ़ गया था 0.61 mm तक। इसमें डेल्टा एल चेंज हो गया था। स्टूडेंट्स, जब ये वेट लगा दिया गया, 5 kg वेट ज्यादा है, तो इसमें एलोंगेशन कितना हो गया, डेल्टा एल आ गया हमारा 1.02 mm। तो स्टूडेंट्स, इतना एलोंगेशन करने में द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ द वायरस, तो इसको करने में हमें वर्क डन निकालना है कि कितना वर्क डन हुआ, कितना डेल्टा डब्ल्यू करना पड़ा जिससे ये हमारा, तो कितना वर्क डन कितना हुआ। जब इसमें 5 kg वेट लगाया तो 1.02 mm का इसमें क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया डेल्टा एल। जब 3 kg वेट था तब इसमें एक्सटेंशन हुआ था, डेल्टा एल जो था एक्सटेंशन आया था 0.61 mm। तो स्टूडेंट्स, इतना चेंज करने में कितना वर्क हुआ होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं गिवन क्या है। तो पहले मास वन दिया है हमें 3 kg वेट। तो स्टूडेंट्स, ये 3 kg को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, इसको हमको न्यूटन में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 3 kg इंटू mg हो जाएगा। 3 इंटू जी कितना है, 9.8। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 8 24, 3 9 27, 20 29। तो ये आ गया हमारा न्यूटन। अब मास टू कितना है स्टूडेंट्स, ये है हमारा 5 kg वेट। तो 5 इंटू 9.8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 8 40, 5 9 45, 49। तो 49 न्यूटन जो है हमारा मास टू का वेट आ गया। अब स्टूडेंट, एलोंगेशन कितना आया तो हम लिख देते हैं डेल्टा L1 इज इक्वल टू 0.61 mm और डेल्टा L2 कितना आया था, 1.02 mm। अब स्टूडेंट्स, वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है ये हमको पता है ऑलरेडी। ये कितना होता है, हाफ इंटू फोर्स इंटू ये क्या होता है, ये होता है डेल्टा एल। तो डेल्टा एल क्या होता है, चेंज इन लेंथ। तो इसको हम लिख देते हैं चेंज इन लेंथ। तो स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू F1 इंटू चेंज इन लेंथ डेल्टा L1। तो सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे, W1 निकाल देंगे स्टूडेंट्स। तो W1 कितना आ जाएगा, हाफ इंटू एफ। एफ क्या है हमारा, ये जो वेट आया है पहला F1, जो W1 जो ये वाला वेट आया हमारा 29.4 न्यूटन। दिस इज अवर F1 एंड दिस इज अवर F2। तो F1 कितना हो जाएगा 29.4 और चेंज इन लेंथ 0.61 mm। अब स्टूडेंट्स, ये mm है तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, हमको इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 0.61 mm को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में कितना mm होता है, 1000। तो स्टूडेंट, हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0.61 इंटू 10⁻³ मीटर। और वैसे स्टूडेंट 1.02 कितना हो जाएगा, 1.02 डिवाइडेड बाय 1000 10⁻³ सो 1.02 इंटू 10⁻³ मीटर, 1 इंटू 10⁻³ अब स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा W1। W1 को जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14। तो स्टूडेंट देखिए, W1 में 14.7 इंटू 0.61 कितना होगा, 8.967 इंटू 10⁻³ जूल। तो स्टूडेंट, ये आ गया हमारा W1। अब स्टूडेंट, ऐसे ही हम क्या निकाल देंगे, अब हम W2 निकाल देंगे। तो W2 के लिए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू फोर्स F2 इंटू चेंज इन लेंथ डेल्टा L2। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, ये था 3 kg वेट, तो इसमें एक्सटेंशन हुआ 0.61 mm का। 5 kg वेट जब लगाया, वेट बढ़ा दिया गया, तो इसमें इतना एक्सटेंशन हो गया। तो इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो जो क्या होगा, वर्क डन होगा। तो डेल्टा W हमें निकालना है, जो होगा W2 माइनस W1। तो स्टूडेंट देखिए, हाफ इंटू F2 कितना आया, F2 हमारा M2 का वेट था 49 न्यूटन इंटू डेल्टा L2 एक्सटेंशन 1.02 इंटू 10⁻³ अब स्टूडेंट 2 को 49 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10। तो ये आ जाएगा 24.5 इंटू 1.02 इंटू 10⁻³ अब स्टूडेंट्स, ये W2 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 24.5 का 1.02 में, तो ये आ जाता है 24.99, जिसको हम अप्रॉक्स 25 लिख सकते हैं। 25 इंटू 10⁻³ जूल। अब स्टूडेंट, डेल्टा W निकालना है, तो डेल्टा W कितना आ जाएगा, W2 माइनस W1। तो W2 आ गया हमारा 25 इंटू
10⁻³ माइनस W1 है हमारा 8.9। तो स्टूडेंट्स ये तो 8.9 है, ये 9 के पास में है, हम इसको लिखते हैं 9 इंटू 10⁻³ तो स्टूडेंट्स 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और इंटू 10⁻³ जूल। सो स्टूडेंट्स दिस इज अवर वर्क डिफरेंस, वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ द वायर इज 16 इंटू 10⁻³ तो स्टूडेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बस आपको फॉर्मूलेज थोड़े से इसके याद करने पड़ेंगे। तो हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल जो होता है एक्सटेंशन होता है, चेंज इन लेंथ होता है, तो इसकी वैल्यू हम पुटअप करके आंसर ले आते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है 2 to 3 टाइम्स, तो आपको इजिली आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A uniform rod of mass small m, length L, and area of cross section A is rotated about an axis passing through one of its ends and perpendicular to its length with constant angular velocity omega in a horizontal plane. If y is the Young modulus of the material of rod, the increase in its length due to rotation of rod is. अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया है कि एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, जिसका मास है m। अब ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड, एक वर्टिकल एक्सिस के अराउंड उसके परपेंडिकुलर में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो स्टूडेंट जब ये रोटेट कर रही है तो इसमें क्या होगा, इसकी लेंथ में एक एक्सटेंशन हो जाएगा, क्योंकि इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और इसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगा रॉड में, जिसके कारण इसमें एक एक्सटेंशन हो जाएगा। तो वो जो एक्सटेंशन है वो हमको फाइंड आउट करना है डेल्टा एल। अब स्टूडेंट चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें अगर हम छोटा सा मास देखें, यहाँ पे एक एक्स डिस्टेंस पे dx पे एक छोटा सा मास कितना हो जाएगा, dm हो जाएगा। टोटल मास कितना दिया है, टोटल मास ऑफ द रॉड इज स्मॉल m। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम देखते हैं इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी कितनी होती है, मास पर यूनिट लेंथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे dm के लिए कितना हो जाएगा, छोटा सा मास के लिए लैम्डा इंटू dl। तो स्टूडेंट जब हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रखते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा m/l और ये हो जाएगा dl। dl की जगह हम यहाँ पे dx भी रख सकते हैं, क्योंकि dx क्या है, x डिस्टेंस पे छोटा सा डिस्टेंस dx है, तो यहाँ पे हम dx रख देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टेंशन लगेगा, टेंशन क्रिएटेड इन द रॉड, ये क्या लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, m r ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मास है, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं हम dm के लिए, तो ये r ओमेगा स्क्वायर। अब dm की जो वैल्यू है हम यहाँ से पुट अप कर देते हैं इन इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा dm इज इक्वल टू m/l dx r ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये हमें निकालना है जो टेंशन क्रिएट हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, x डिस्टेंस से l डिस्टेंस तक। तो x से l तक हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन फ्रॉम x डिस्टेंस टू l डिस्टेंस m/l dx r ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम इसमें से क्या कॉमन करेंगे, हमें इंटीग्रेशन कर रहा है r और dx का, और r dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉमन आउट क्या कर देंगे, m ओमेगा स्क्वायर अपॉन l। देखिए ये हो जाएगा हमारा m ओमेगा स्क्वायर अपॉन l, एंड इंटीग्रेशन कहाँ कहाँ होगा, r dx का। r dx का हमें करना है x टू l। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो r है वही जो है वो r x डिस्टेंस पे है, तो उसके अलॉन्ग में हम इसको ले लेंगे m ओमेगा स्क्वायर अपॉन l, और r क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो r की जगह हम l पुट करेंगे, तो l स्क्वायर अपॉन 2 माइनस में अब x पुट करेंगे r की जगह, तो x स्क्वायर अपॉन 2। तो स्टूडेंट ये इसका इंटीग्रेशन हो गया है, तो m ओमेगा स्क्वायर अपॉन l, और ये आ जाएगा हमारा, नीचे 2 है कॉमन आउट आके यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा टेंशन फ्रॉम x टू l डिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें टोटल इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 टू l तक, लेकिन हमको एक्सटेंशन चाहिए डेल्टा l। पता है यंग मॉड्यूलस पता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ पे जो लेंथ होती है वो हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा l अपॉन डेल्टा x, तो dl अपॉन dx। अब स्टूडेंट्स हमें dl चाहिए, तो dl हम निकाल रहे हैं, तो f अपॉन a अपॉन इंटू dx अपॉन यंग मॉड्यूलस। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो f है वो क्या है, यहाँ पे टेंशन t है, तो टेंशन t की जगह हम क्या f की जगह क्या रख देंगे, टेंशन t। तो ये हो जाएगा dl इज इक्वल टू t x अपॉन a इंटू dx अपॉन y। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ tx की जगह हम क्या रखेंगे, इक्वेशन 3 की जो वैल्यू है इक्वेशन 4 में रखेंगे tx की जगह, और dl जो हमने निकाला था वो x टू l के लिए निकाला था। अब हमको निकालना है 0 टू l के लिए, तो dl को हम लिख सकते हैं अब कितना, 0 टू l के लिए इंटीग्रेट करना है डेल्टा l, और यहाँ पे वैल्यू भी इसकी 0 टू l तक इंटीग्रेट कर दिया, और tx की जो वैल्यू है यहाँ पे पुटअप करनी है। तो tx की वैल्यू है m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l
एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, नीचे ए और यंग मॉड्यूलस, यहाँ पे हो जाएगा ए वाई और यहाँ पे डी एक्स। अब स्टूडेंट इसमें से हमें क्या करना है, कॉमन आउट कर सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l ए वाई, तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l ए वाई, और अंदर क्या बचेगा, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका जो हमें करना है वो कहाँ तक करना है, इंटीग्रेशन 0 to l। अब देखिए स्टूडेंट्स, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l ए वाई, अब स्टूडेंट इसके अंदर एल स्क्वायर डी एक्स का जब हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो एल स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स 2 + 1 3 अपॉन 3, और इंटीग्रेशन 0 to l तक। अब एल की जगह हम एक्स की जगह एल की वैल्यू को पुटअप करेंगे, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l ए वाई, ये हो जाएगा एल, एक्स की जगह एल पुट करा तो एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब माइनस एल क्यूब अपॉन 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3l क्यूब, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l ए वाई, ये हो जाएगा 3l क्यूब माइनस एल क्यूब बाय 3। अब स्टूडेंट्स 3l क्यूब माइनस एल क्यूब कितना होगा, 2l क्यूब बचेगा, तो देखिए ये हो जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l ए वाई, 3l क्यूब माइनस एल क्यूब इज 2l क्यूब अपॉन 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये l है और यहाँ पे l क्यूब है, एक l से ये क्यूब कैंसिल हो गया, l स्क्वायर बच गया, ये हो गया एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 3 ए वाई। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू आ गई हमारी, ये टोटल एक्सटेंशन आ गया 0 to l तक, कितना होगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये स्क्वायर बचा है तो ये एल क्या होगा, एल स्क्वायर अपॉन 3 ए वाई। तो स्टूडेंट्स अवर सी आंसर इज अवर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करा था, हमने इसका भी क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमें पता था कि लीनियर मास डेंसिटी कितनी थी, मास पर यूनिट लेंथ, छोटा सा मास चाहिए था, तो यहाँ पे हम छोटा सा एलिमेंट ले रहे थे, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो dx पे dm जो है हमारा स्मॉल मास एलिमेंट है, तो dm इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू dx होता है, dx एक छोटा सा डिस्टेंस था, लैम्डा की जगह हमने पुट कर दिया तो हमें स्मॉल मास एलिमेंट का टोटल मास पता चल गया, m/l dx आ गया। अब स्टूडेंट्स ये जो टेंशन रॉड में हो रहा था वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण हो रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, mr ओमेगा स्क्वायर, r जो है स्टूडेंट वो क्या है, ये डिस्टेंस है x, तो r की जगह हम x भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो था, यहाँ पे dm की जगह हमने वैल्यू पुट करी m/l dx और r ओमेगा स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स m/l dx r ओमेगा स्क्वायर, इसमें से हमने कॉमन ले लिया m ओमेगा स्क्वायर अपॉन l, और इसको इंटीग्रेट कर दिया x to l तक, कहाँ से कहाँ तक, ये जो x डिस्टेंस है और इसको l तक, x से लेकर l डिस्टेंस तक। तो स्टूडेंट जब हमने इसका इंटीग्रेशन करा r dx l और ये x to l तक, तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसका r जो फॉर्मूला लगा दिया इंटीग्रेशन का, r 1 + 1 अपॉन 1 + 1 माइनस, तो l की r की जगह l पुट कर दिया एक बार, और एक बार r की जगह x पुट कर दिया, तो ये आ गया m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जो दोनों में से 2 निकला वो यहाँ पे रख दिया। अब स्टूडेंट यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन दी स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, dl अपॉन dx हो रहा था यहाँ पे, तो dl हमें चाहिए था, dl हमने यहाँ पे रख दिया, तो ये कितना आ गया, dx अपॉन y आ गया। इसके बाद जो फोर्स जो लग रहा था वो टेंशन के कारण लग रहा है, यहाँ पे फोर्स की जगह tx रख दिया हमने, tx की जो वैल्यू थी वो क्या निकल के आ गई थी, m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx अपॉन यंग मॉड्यूलस a और y। तो स्टूडेंट इसके बाद हमने क्या करना था, हमें टोटल इंटीग्रेशन चाहिए था 0 से लेकर टोटल लेंथ l तक, तो 0 से l तक हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये आ गया l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx 0 to l तक, और m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l ay को कॉमन आउट कर दिया। उसके बाद जब इंटीग्रेशन करा तो l स्क्वायर dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x स्क्वायर dx का x 3 2 + 1 अपॉन 2 + 1 और 0 to l, एक बार x की जगह l रखा तो l क्यूब आ गया, और यहाँ पे भी x की जगह l रखा तो l क्यूब आ गया। इसका जब हमने एलसीएम करा तो आया 3l क्यूब माइनस l क्यूब अपॉन 3, ये आ गया 2l क्यूब। 2l क्यूब आने के बाद हमने क्या करा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और l क्यूब से नीचे एक l था वो कैंसिल होकर स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन 3ay। दिस इज अवर आंसर। तो स्टूडेंट्स आप क्या करें, इसकी प्रैक्टिस करें 2 to 3 टाइम्स, तो यह क्वेश्चन आपको इजीली आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। 2 wires of the same material and length but diameter in the ratio 1:2 are stretched by the same load. The ratio of elastic potential energy per unit volume for the 2 wires is। अब स्टूडेंट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब स्टूडेंट्स ये निकल के कैसे आता है, तो ये निकल के आता है, जो हमारी एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन होता है, तो हाफ इंटू होता है फोर्स इंटू लेंथ या फिर डेल्टा एल। अब स्टूडेंट्स
अब इसमें क्या करते हैं हम, अब जब हमें इसकी पर यूनिट वॉल्यूम में चाहिए तो हम इसमें पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हम इसको लिख सकते हैं L इंटू एल इंटू एल। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो सकता है, ये हो जाएगा फोर्स, और L इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, इंटू डेल एल अपॉन एल हो जाएगा। इसको सेपरेट कर दिया तो हाफ इंटू हो जाएगा ये फोर्स पर यूनिट एरिया, और यही क्या होता है हमारा स्ट्रेस होता है, और ये जो स्ट्रेन होता है ये क्या हो जाता है, ये हमारा डेल्टा एल अपॉन एल, ये हमारा स्ट्रेन होता है। तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब स्टूडेंट ये क्यों निकल के आया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वर्क डन के अपॉन में वॉल्यूम कर दिया। तो वर्क डन जो पर यूनिट वॉल्यूम होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द टू वायर्स। तो स्टूडेंट यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आता है। क्या क्या गिवन है, हमें दिया टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल। अगर मटेरियल सेम है तो वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और ये दोनों मटेरियल सेम है तो वाई दोनों का सेम रहेगा। एंड लेंथ, और दोनों की जो लेंथ है वो भी क्या है, सेम है। तो दोनों की लेंथ को हमने क्या मान लिया, एल डैश और एल डबल डैश। और देन हमें दिया डायमीटर इन द रेशियो, और जो डायमीटर दिए हमें d1/d2, ये हमें दिए 1/2 के रेशियो में, आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम लोड। और दोनों का जो फोर्सेज हैं वो भी क्या है, दोनों के सेम है, क्योंकि दोनों का लोड जो दिया है वो क्या दिया है, सेम दिया है। द रेशियो ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द टू वायर्स। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो मैंने आपको शुरुआत में ही फॉर्मूला बता दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्मार्ट वर्क करेंगे, हम लिख देंगे स्ट्रेन को चेंज कर देंगे। तो स्ट्रेन को किस में चेंज करेंगे हम, जो हमें पता है वो होता है यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्टूडेंट्स यंग मॉड्यूलस, तो स्ट्रेन की जगह क्या आ जाएगा, स्ट्रेस अपॉन वाई। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई। अब स्टूडेंट स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस हमें पता है, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे, हाफ इंटू एफ बाय ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये जो स्क्वायर है वो सिर्फ ऊपर स्ट्रेस में, नीचे नहीं है, तो नीचे ध्यान रखना आपको 1 यंग मॉड्यूलस। अब स्टूडेंट्स ये तो आगे हमारा लीनियर मास डेंसिटी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर हम इसको U1 मान लेते हैं तो देखिए क्या होता है, ये F1 हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा और ये Y1 हो जाएगा। और U2 के लिए क्या कर देंगे, 1/2 सेम चीज़ रहेगी, तो F2 अपॉन A2 का होल स्क्वायर इंटू 1/Y2। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या गिवन है, पहले हमने लिख दिया था कि Y1 और Y2 जो है वो Y है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों कैंसिल हो गए। अब स्टूडेंट F1 और F2 भी आपस में बराबर है, कि दोनों फोर्सेज जो हैं वो आपस में बराबर है, ये भी कैंसिल हो गए, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। तो U1/U2 का रेशियो क्या निकल के आएगा, ये A1 है, और A1 का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, 1/A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/A2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, U1/U2 ये मल्टीप्लीकेशन करके ऊपर चले आएगा, तो ये हो जाएगा A2/A1 का होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम A2 और A1 की वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो U1/U2 इज इक्वल टू A2 कितना हो जाएगा, पाई R2 का, पाई R स्क्वायर होता है तो पाई R2 का स्क्वायर अपॉन पाई R1 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट एक चीज़ आपको भूलना नहीं है कि इसमें एक होल स्क्वायर लगा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R2/R1, अभी दोनों में स्क्वायर और बाहर भी स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, R⁴। तो U1/U2 इज इक्वल टू R2/R1 की पावर 4। अब स्टूडेंट हमें क्या पता है, D1/D2 कितना दिया है, 1/2, तो कितना हो जाएगा, R1/R2 कितना हो जाएगा। तो स्टूडेंट रेशियो तो हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि आप दोनों को डिवाइड करके देखेंगे 2 से तो भी सेम आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करते हैं, R1/R2 इक्वल टू 1/2, तो R1/R2 कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर 4। तो स्टूडेंट हमारा रिलेशन आ गया U1/U2 इज इक्वल टू 16। तो ये आ गया हमारा 16:1 रेशियो। तो स्टूडेंट्स अवर दी आंसर इज अवर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट थोड़ा सा बस को समझना है, अब ये फॉर्मूले से आप और भी चेंज करके इसको इजीली कर सकते थे, पर जो आपको बेटर लगे वो आप वैसे करें। तो इसकी प्रैक्टिस करें आप 2 to 3 टाइम्स, तो आपको इजीली आ जाएगा।